हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए, इसमें कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर दिया है 1/10 ए प्लस कॉट ए। संकेत में दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को क्या करना है, अलग अलग सिद्ध करना है। यानी कि इसको अलग सिद्ध करना है, उसको अलग सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वाम पक्ष को लेंगे। हल में लिखेंगे वाम पक्ष को लेने पर, वाम को बायां पक्ष भी बोला जाता है, लिखेंगे वाम पक्ष को लेने पर ये वाम पक्ष दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू दिया है सेक ए माइनस कॉस ए। देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइन में हम लोग चेंज कर देंगे। साइन में जब हम लोग चेंज करेंगे तो लिखेंगे कॉसेक ए का वैल्यू कितना होता है 1/sin ए, और दूसरा को उसी तरह छोड़ देना है। माइनस साइन ए है तो माइनस साइन ए लिख देंगे। इसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको बंद कर देंगे। फिर ये जो सेक ए दिया हुआ उसको कॉस ए में चेंज करेंगे। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या था 1/cos ए, 1/cos ए माइनस हो गया यहाँ पे cos ए। इसके नीचे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। जैसे साइन ए और एक एलसीएम क्या होगा, साइन ए, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए। अब देखिए, साइन ए से और साइन ए एक मर्द पे कट जाएगा, और एक में जब 1 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर एक में साइन ए से भागा देंगे तो साइन ए आएगा, और साइन ए में साइन ए से गुना कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे आ जाइए, फिर कॉस ए और एक एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए में भागा देंगे, एक मर्द में कटेगा, और एक में जब 1 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस है तो माइनस, फिर 1 से कॉस ए में भागा दीजिएगा, कॉस ए आएगा, और कॉस ए से जब कॉस ए में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। इसको बंद करेंगे। अब देखिए, एक सूत्र बताया गया आपको कि जो साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ होता है, यानी कि होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है आपका, 1। अब यहाँ पे वैल्यू किसका पूछ रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि इसको प्लस में साइन दिया हुआ है, उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस में। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के। यानी कि आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदला में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे चलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बट्टा आपका दिया है साइन ए, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए। अब यहाँ पे कुछ का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी है, गुना है। अब देखिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। जिसे दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। यहाँ से आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, यानी कि प्लस में कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। इधर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए बट्टा आपका हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए, इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे 2 कॉस ए दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 साइन ए दिया हुआ है। 2 कॉस ए से, सॉरी, 2 कॉस ए दिया हुआ है, और यहाँ पे साइन ए को यहाँ तीसरा कट जाएगा। इसे इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए हो जाएगा, बट्टा आपका हो जाएगा साइन ए। फिर यहाँ पे गुना है तो गुना लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए है तो लिखेंगे साइन ए गुना साइन ए, और बट्टा में आपका हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए, यहाँ से कॉस ए समाप्त हो जाएगा, यहाँ से साइन ए समाप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका बच गया कौन सी, कॉस ए इंटू साइन ए। जब इसको हम लोग सरल किए हैं तो कितना आया है, कॉस ए इंटू साइन ए। सबसे पहले देखिए, इसमें दिया था क्वेश्चन में कि कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इसको हम लोग क्या किए हैं कि एक को चेंज किए हैं, एक को छोड़ दिए हैं। जैसे यहाँ पे कॉसेक ए को हम लोग चेंज किए हैं तो कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, तो 1/sin ए लिख दिए हैं। माइनस है तो माइनस, साइन ए है तो साइन ए लिख दिए हैं। इसके बाटा में 1 लिखेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर यहाँ पे जो ई को चेंज करना है, जैसे सेक ए को चेंज करेंगे तो सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए, तो cos ए लिख दिए हैं। माइनस है तो माइनस, और cos ए को उसी तरह छोड़ दिया है तो cos ए/1 हो गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि साइन ए और ए कैल्शियम लेंगे, तो साइन ए और ए कैल्शियम साइन ए होता है। साइन ए से साइन ए में भाग देंगे, एक मत में कटेगा,
और एक में जब एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर एक से जब साइन ए में भागा देंगे तो साइन ए आएगा, और साइन ए से साइन में गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। फिर दूसरा टर्म में चलेंगे हम लोग, कॉस ए और एक कैल्शियम निकालेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, फिर कॉस एक मर्द में कट जाएगा, और एक में एक से गुना कराएंगे तो एक हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर एक का बड़ा का एक में कॉस ए में भागा देंगे तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए में जब कॉस ए से गुना कराएंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि सूत्र देखिए वहाँ पे आपको बताया गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अब यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं कि प्लस में जो साइन है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए बटा हो जाएगा साइन ए, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है तो गुना लिख देंगे, फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक के। यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर का वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदला में साइन स्क्वायर ए, जो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, बट्टा में कॉस है तो कॉस ए दे दिए हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए का मतलब हुआ कि कॉस ए दूगो है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का मतलब हुआ साइन स्क्वायर दूगो है, यानी कि कॉस ए गुना कॉस ए लिख सकते हैं इसको, और इसको साइन ए गुना साइन ए लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, यहाँ पे बच गया कौन ची, कॉस ए इंटू साइन ए। इस तरह से हम लोग बायां पक्ष को सिद्ध कर दिए। अब हम लोग दायां पक्ष को सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पे दायां पक्ष दिया है, देखिए दायां पक्ष क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर हल में हम लोग लिखेंगे, देखिए दायां पक्ष यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया है 1/tan ए, 1/tan ए प्लस दिया है कॉट ए। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ऊपर एक है तो एक लिख देंगे, नीचे tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए, तो ये हो गया आपका साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग एलसीएम अब लिख सकते हैं, ऊपर एक है तो एक रह देंगे, यहाँ पे देखिए कॉस ए इंटू साइन ए आपका एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम निकालिएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ से देखिए कॉस ए में जब आप कॉस ए से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा पूरा पूरा, अब बच गया यहाँ पे साइन ए, और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, फिर साइन ए से साइन ए कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा कॉस ए, और कॉस ए में जब कॉस ए से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे आएंगे तो देखिए ऊपर एक लिखा हुआ है तो एक लिखेंगे, इसके नीचे मेन बटा दिया हुआ है, और लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला भी बताया गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक के, तो यहाँ पे लिखेंगे एक, और बट्टा में यहाँ पे दिया है कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये हो गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे मेन बट्टा है, तो यहाँ पे जब मेन बट्टा रहता है तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, गुना में, यानी कि इसको 1/1 लिख सकते हैं गुना। अब देखिए रूल हम लोग जानते हैं कि जब बट्टा का भागा रहता है उसको गुना में हम लोग चेंज करते हैं, तो नीचे वाला को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर वाला को नीचे लेके आते हैं, यानी कि ऊपर एक है नीचे कॉस ए इंटू साइन है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे हो जाएगा आपका एक। अब देखिए एक में एक से गुना करेंगे एक ही होगा, और एक में जब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, इसको जब भी हम लोग सब सरल किए तो कितना आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग वाम पक्ष और दायां पक्ष लेकर के सरल कर सकते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10,
तो ठीक बात नहीं।